448 रन का पहाड़ है, 286 रन की लीड है, 300 आ चुके हैं, 125 जुरैल का, 104 पे नॉट आउट है। इतना आसान था इस विकेट पे बैटिंग करना। जिस विकेट पे वेस्ट इंडीज को आग लगी हुई थी, वहां पे जडेजा ने होते कि जडेजा, माय गॉड, इज ए वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर। जब इसे कार्ड प्ले किया है एंड लिटरली 300 इट इज, बात करना आसान है भाई। हमारे से एक एक नहीं होती है, ये लोग तीन की पूरी साइड 162 पहले हम लोग कहते थे दो भाई दो तबाही, दो कितने आदमी थे, दो आदमी थे। अब हम लोग किस किस का नाम ले, हम लोग कहा जाए भाई। गाइस अनबिलीवेबल, मतलब क्या ये टीम है। 28 को ये टीम एशिया कप का फाइनल जीत के आ रही है। 2 से 3 दिन इनको बस मिले हैं सर। 2 अक्टूबर को इन्होंने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट अपना मैच खेलना शुरू किया। 2 अक्टूबर को भी परफॉर्मेंस दी, 3 अक्टूबर को तो बजा ही दिया वेस्ट इंडीज को। पे 100 और जडेजा का 100, जुरैल का 100 और ऑब्वियसली केएल राहुल का 100। जडेजा व्हाट अ गाय, ही इज अमेजिंग, लाजवाब, बेहतरीन, शानदार। 4 बारियां जो पिछली हैं उसमें से ये दूसरा 100 है और ये बंदा जो है ये ऑलराउंडर के तौर पे खेलता है टीम इंडिया। कि वेस्ट इंडीज को दोबारा, जिसको कहते हैं ना, इंडिया अगेंस्ट इनके बैटिंग करेगा दोबारा। जिस किस्म की इन्होंने बल्लेबाजी कर दी है, 3 सेंचुरीज अभी तक आ चुकी हुई है। डे 2 का खेल खत्म हो गया 448 फॉर 5। और मैं आपको लिख के दे देता हूं, कल एक और भी सेंचुरी लिख लीजिएगा। कल आपको वाशिंगटन सुंदर भी सेंचुरी मारता हुआ नजर आ जाएगा इनके अगेंस्ट। तरीके से पहले एक स्लो विकेट के ऊपर वेस्ट इंडीज को 162 पर ऑल आउट किया और पेसर्स ने ऑल आउट किया। फिर उसके बाद अभी 448 रन जो है बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं। 5 खिलाड़ी इंडिया के आउट हैं और केएल राहुल ने आज सेंचुरी मार दी। फिर उसके बाद जुरेल ने जो है वो सेंचुरी मार दी। फिर अगर आप बात करें जडेजा की, उन्होंने सेंचुरी मार दी। और जब यकीन करें, जब जुरेल और जडेजा खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वेस्ट इंडीज बिल्कुल क्लूलेस हो चुका है। और इंडिया की टीम का और एज फैक्टर भी एक होता है सबका, मतलब। और आप फिटनेस देखो, फिर भी यार 2 सेशन खेल लिया। फिटनेस अबे मम्मा यार, ये बैटर्स नहीं है, ये ऑलराउंडर है भाई। इसने बॉलिंग भी करी है, ये ऑलराउंडर, ये बैटिंग पे 100 कैसे मार रहा है। हम चलो आप 40 मार लो, 45 मार लो, 50 मार लो, अबे तू प्रॉपर बैट्समैन की तरह 100 मार देता है भाई इनके वाले। तो मान गए जडेजा भाई, आपको मान गए आप। इधर के सीधे होता है क्या? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत बनाम वेस्टइंडीज के पहले टेस्ट मैच की धमाकेदार हाइलाइट्स में। दोस्तों, 2 टेस्ट मैचों की इस सीरीज का पहला मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। मैच के दूसरे दिन भारतीय टीम ने ऐसा खेल दिखाया कि वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की एक न चली। पहले बात करें वेस्टइंडीज की पहली पारी की, तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी विंडीज टीम महज 162 रन पर ढेर हो गई। भारतीय गेंदबाजों ने गजब की गेंदबाजी की। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की धारदार गेंदों ने विंडीज बल्लेबाजों की कमर तोड़कर रख दी। अब बात करें भारत की पहली पारी की। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 5 विकेट पर 448 रन बना लिए हैं और 286 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। आज का दिन भारतीय बल्लेबाजों के नाम रहा। शुभमन गिल ने शानदार अर्धशतक जड़ा। केएल राहुल, ध्रुव जुरैल और रविंद्र जडेजा ने शतक ठोककर मैदान में टहलका मचा दिया। दोस्तों, भारतीय बल्लेबाजों की इस तूफानी बल्लेबाजी को देखकर पाकिस्तान की मीडिया तक का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। हद तो तब हो गई जब पाकिस्तानी चैनल्स ने भी भारतीय बल्लेबाजों की तारीफों के पुल बांध दिए। तो चलिए बिना देरी किए देखते हैं आज के मैच की पूरी झलकियां और जानते हैं कैसे टीम इंडिया ने टेस्ट मैच को पहले ही दिन से अपने नाम करना शुरू कर दिया है। तो चलिए देखते हैं पूरा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर बड़ा 100, 5 छक्के यार टेस्ट मैच में। ये कोई अभिषेक शर्मा नहीं है, ये कोई रोहित शर्मा नहीं है, ये कोई मतलब जडेजा 5 छक्के। इससे आप अंदाजा लगा लें कि इसका क्या फ्रेम ऑफ माइंड में। तो और जुरैल, ही वाज सो फ्लॉलेस, सो अथॉरिटेटिव। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो जो है उसकी जगह जो है खेल रहा है, क्या कहते हैं, पंत की जगह। इतनी खौफनाक बैटिंग, ऐसा लग रहा था म्यूजिक टू ईयर्स। इतना प्लीजेंट टू आईज के मजे से दोनों लगे हैं। 200 और पता नहीं 8 रन या 7 रन की पार्टनरशिप ठोक दी। मार आपको टेस्ट मैचेस में देखें,
क्लासिकल जो टेस्ट मैचेस होंगे उसमें आपको बहुत कम ऐसे मैच मिलेंगे जिसमें जनाब छक्कों की भी बरसात हो, बाउंड्रियों की भी बरसात हो और 200 रन की पार्टनरशिपें भी आपको रेगुलर इंटरवल्स के, मतलब दे आर सो लकी कि अगर राहुल आउट होता है तो पीछे जुरैल है, अगर गिल आउट होता है तो पीछे जनाब जडेजा। अगर यार मेरे ख्याल में अब तो क्रिकेट को ओन ही इंडिया करती है क्योंकि आप देखो T20 के बाद टेस्ट तक फ्लिप हुआ लेकिन परफॉर्मेंस में कोई डिप आ ही नहीं सका। आप देखें सिराज था, सिराज को भाई लॉन्गर फॉर्मेट के लिए रखा हुआ है उन लोगों ने। वो इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो जो परफॉर्मेंस वो देकर आया था, बीस्ट परफॉर्मेंस थी और वहीं से जहां से छोड़ा था वहीं से पकड़ा है आकर उन्होंने। और ये देखो इस तरह की टीम्स ना, पहले मतलब आज से अगर हम लोग 5 साल पहले बात करें तो इस तरह की क्रिकेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया खेलती होती थी कि भाई जहां पर किसी क्रिकेटर ने बैट्समैन ने छोड़ा वहीं से आकर पिक कर रहे हैं। और आज चेक करें बैटिंग लाइनअप नजर आई है। आप देखें, आप स्टार्ट से शुरू हो जाए। भाई जायसवाल ने भी अच्छा स्टार्ट दिया, उसके बाद हम केएल राहुल की बात कर ले, शुभमन गिल की बात कर ले, फिर आप लोग जुरेल की बात करें। मैं कहूंगी कि भाई उन्होंने वाइल्ड कार्ड प्ले किया है एंड लिटरली 300 इट इज, बात करना आसान है भाई। हमारे से एक नहीं होती है, ये लोग 3 की पूरी साइड 162 पहले हम लोग कहते थे 2 भाई 2 तबाही 2, कितने आदमी थे? 2 आदमी थे। अब हम लोग किस का नाम ले? पाकिस्तानी लोगों को ये बताना चाहता हूं कि भाइयों इंडिया को देख लो कि अपने घर में किस तरह खेलते हैं। हमारा बाबर आजम हमारे घर में स्ट्रगल करता है, अपने घर में रिजवान से रन नहीं होते। मतलब हमारी जो टीम है ना पाकिस्तान की, वो अपने घर में नहीं भाईजान इतने रन कर पाती। और एक और बात मैं बड़ी मजे की आपको बता दूं, पाकिस्तान इसी वेस्ट इंडीज से अपने घर में इसी साल 2025 के शुरू में एक टेस्ट मैच हारी थी। 2 टेस्ट मैच की सीरीज वेस्ट इंडीज हमारे घर भी खेलने आया था। एक में वो हमें पेल गया था और एक में हम लोग ने उन्हें पेल दिया था। 1-1 से मतलब वो लेवल कर गए थे। और भाई ये बहुत बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान और इंडिया की टीम में, इंडिया की सक्सेस में। ये सबसे अच्छी चीज ये है कि वो टीम हर जगह परफॉर्म करती है। चाहे इंग्लैंड में ले, अभी ये टीम इंग्लैंड गई है, इंग्लैंड में जो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस दी है, अभी वो इंडिया में आए हैं अपने घर में। वो वेस्ट इंडीज को 162 रनों ने ऑल आउट किया, फिर वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट उन्होंने अभी जो रन ठोक दिए हैं। तो भाई ये चीज सबसे बड़ी चीज है इस टीम की, क्योंकि टैलेंट बड़ा है, स्किल बड़ा है। तो जब 218 पर 4 खिलाड़ी आउट हुए ना, शुभमन गिल गए और फिर उसके बाद जब केएल राहुल गए 218 पे, तो एक ऐसी उम्मीद लगी कि शायद वेस्ट इंडीज यहाँ पे अगर अच्छा स्पेल डालता है गेम में वापस आता और इंडिया को तकरीबन 250 या 300 के अंडर ऑल आउट करता है और अपने पास एक उम्मीद की किरण रखेगा। लेकिन वहां पर वो हुआ जो शायद हमने सोचा भी नहीं था। 218 पे 4 थे। उसके बाद रविंद्र जडेजा, जो उन्होंने अपनी क्लास इंग्लैंड में शो की थी विद द बैट, ऐसा लगा कि जडेजा की ब्रेक आई नहीं। बीच में इतना कुछ हो गया इंग्लैंड के बाद, वो एशिया कप और वो ब्रेक और वो इतना टाइम, लेकिन ऐसे लगा कि वो बंदा तो इंग्लैंड में जो रन बना रहा था, रन के मार लगा रहा था, तमाम वो रिकॉर्ड्स तोड़ रहा था, वहीं से ऐसा लगा कि अगला टेस्ट मैच वो खेल रहा है। भाई कमाल कर दिया रविंद्र जडेजा ने, 104 रन की पारी, 5 छक्के 6 चौके और आउट क्लास कर दिया। दूसरी तरफ ध्रुव जुरेल है, उन्होंने बिल्कुल ऋषभ पंत की कमी महसूस होने नहीं दी। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से पिल गई थी सेकंड टेस्ट में, कसम से ये याद करके मुझे रोना आ रहा था। बिलीव में हमने क्या किया, हमने बनाए स्पिन ट्रैक, ये भी तो पिच बनी हुई है, हमने बनाई स्पिन विकेट। स्पिन विकेट के ऊपर हमने उनके आउट तो कर लिए, लेकिन उनका बड़ी कैन हमसे खेला ही नहीं गया। वो 7 या 8 विकेट लेके जा रहा था। इंडिया ने ये वाला काम नहीं किया। इंडिया ने नॉर्मल पिच बनाई है, बल्लेबाजों को भी सूट कर दिया, बॉलर्स को भी। जो अच्छी लाइन और लेंथ के ऊपर बॉल फेंकेगा वो कामयाब है, जो नहीं फेंकेगा उसको मार पड़ेगी। और बल्लेबाज को सही बॉल के ऊपर रन्स करने, अदरवाइज लेफ्ट करो। ये काम चल रहा है। तो वेस्ट इंडीज को ऐसे हराना था। अभी पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का मुकाबला है ना, देखिएगा पिच कैसी आती। रितुल जैन कहते हैं इंडिया में अभी फेस्टिवल सीजन है दिवाली का, इसलिए क्राउड नहीं आ रहा। भी बोलो कि यार एक दिन में मतलब 300
मुझे और तो भाई ये आप नहीं आ रहा देखो कि समझ सबसे में। ज्यादा सीनियर प्लेयर इंडियन की टीम का, और एज फैक्टर भी एक होता है सबका, मतलब। और आप फिटनेस देखो, फिर भी यार 2 सेशन खेल लिया। फिटनेस अबे की तो मम्मा बात ही यार, बात ये नहीं। बैटर्स नहीं है, ये ऑलराउंडर है भाई। इसने बॉलिंग भी करी है, ये ऑलराउंडर है। ये बैटिंग पे 100 कैसे मार रहा है? हम चलो आप 40 मार लो, 45 मार लो, 50 मार लो, अभी तू प्रॉपर बैट्समैन की तरह 100 मार देता है भाई इनके वाले तो। मान गए हो जडेजा भाई, आपको मान गए आप। इधर के सीधे के हेल्दी होता है। और मम्मा वो भी जो अहमदाबाद में भी गर्मी हो रही है ना, वो उस हिसाब से तो मतलब कब से हम देख रहे हैं सूरज मुंह पर है, कब से हम देख रहे हैं सूरज मुंह पर है। और भाई हमें तो इसी के बाद में साथ टेस्ट है ना, नहीं, सूरज मुंह पे ही होगा। अरे भाई मैं कुछ होते हैं यहाँ पे, वेदर अच्छा होता है। बात है ना, इनकी तो खिलाड़ी का एक बंदा ही अच्छी परफॉर्मेंस देता है, कौन नहीं देता। चले दे ऑरा, तो ऑरा उसका डिफरेंट है, हटके है। वो तो देखिए 1.5 साल एक्सीडेंट के बाद भी वापस आया था, तो उसकी जगह पे कोई डाउट नहीं है। वो जिस तरह टेस्ट क्रिकेट में उसने जो कमाल किया है, वो बहुत ही कम लोग अपने पूरे करियर में नहीं कर पाते। तो वो ठीक होके वापस आएगा, ही वुड बी द विकेट कीपर बैट्समैन, बट दिस गाय जोरेल, ही इज गुड। और अगर इसी तरीके से परफॉर्म करता रहे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हाँ, एज अ बैट्समैन भी शायद बीच में जगह बन सकती है, अगर कभी जरूरत महसूस हो तो। और आज उसके पास मौका था, बहुत बाकमाल बारी खेल के गया। 3 छक्के 15 चौके, नीट एंड क्लीन किस्म की बारी, 125 पे। और अभी जब आउट हुआ तो बिल्कुल फेंट सा, टिन्ना मुन्ना सा, निन्ना सा एज लगा और कीपर ने कैच पकड़ लिया, खैर आउट हो गया। लेकिन आउट होने से जाने से पहले पहले वो काम कर गया जो उसको करना चाहिए था। 100 करके 125 रन टू बी एग्जैक्ट, उसके केएल राहुल के 100 और जडेजा 104 पे नॉट आउट। तो भाई मंडी लगी हुई है 100 पे 100। अब जायसवाल ही मस्ट बी थिंकिंग कि यार 100 यहां पे बनना चाहिए था। गिल वो भी 50 करके गया। इवन द यंग गाय आज भारतीय बल्लेबाजों ने वो कर दिखाया जिसकी हर क्रिकेट फैन को उम्मीद थी। शुभमन गिल ने एक बेहतरीन शुरुआत की और 50 रन बनाए। हालांकि वो एक बड़े स्कोर नहीं बना पाए और अर्धशतक बनाकर आउट हुए। इसके बाद केएल राहुल ने मोर्चा संभाला और अपने टेस्ट करियर का 11वां शतक जड़ दिया। 12 चौकों की मदद से उन्होंने 100 रन बनाए और फिर आउट हुए। सबसे बड़ी खुशी की बात रही ध्रुव जुरैल का टेस्ट करियर का पहला शतक इस मैच में देखने को मिला। उन्होंने 15 चौके और 3 छक्कों की मदद से 125 रन ठोक दिए और आउट हो गए। वहीं अब बारी थी रवींद्र जडेजा की। वो भी कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने टेस्ट करियर का 6ठा शतक लगाया और अभी क्रीज पर डटे हुए हैं। भारतीय बल्लेबाजों ने आज जिस तरह की क्लास दिखाई है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि यह मुकाबला भारत बड़े अंतर से जीत सकता है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी मीडिया इस प्रदर्शन को देखकर हैरान और नाराज नजर आ रही है। वे भारत की तुलना पाकिस्तान से करने लगे हैं, लेकिन सच तो ये है कि भारत और पाकिस्तान की तुलना करना ही बेमानी है। दोनों टीमों का स्तर फिलहाल बिल्कुल अलग दिख रहा है।